तो फ्रेंड्स, एडसेंस में आपका ब्लॉग सबसे ज़्यादा लो वैल्यू कंटेंट की वजह से रिजेक्ट होता है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं जो अपने ब्लॉग को एडसेंस में सबमिट करते हैं तो उसमें 95% जो एडसेंस जो इशू दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपके ब्लॉग पे लो वैल्यू कंटेंट है, जिसकी वजह से वो एरर आता है और फिर आपका ब्लॉग वो जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपने लो वैल्यू कंटेंट का जो इशू है एडसेंस में उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और किस लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा तरीका क्या है, वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स मैं खुद फॉलो करता हूँ। जो भी मेरा ब्लॉग रिजेक्ट होता है उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स को यूज करता हूँ और फिर मेरा ब्लॉग जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरे पास एडसेंस अप्रूवल का प्रूफ। यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी जनरल टॉपिक पे आपको ब्लॉग नहीं बनाना है। जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हो तो जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं उनको ब्लॉगिंग निच का आइडिया नहीं होता है, या फिर जो भी ब्लॉगिंग करते हैं लोग तो उसमें वो होता क्या है कि जो जनरल टॉपिक्स हैं या फिर वैसे टॉपिक्स पे ही ब्लॉग क्रिएट करते हैं जिसपे कि ऑलरेडी जो है वो गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके होते हैं, और कोई भी नया कंटेंट आप नहीं डालते हो, कोई भी यूनिक कंटेंट नहीं डालते हो, वही चीज़ डालते हो जो गूगल पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से गूगल जो है आपके ब्लॉग को रिजेक्ट कर देता है, लो वैल्यू कंटेंट का एरर दे देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका जो नीच होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। आपको यूनिक नीच पे लिखना है, और सब इसका एक सबसे बेहतरीन, अगर आपको नीच का नहीं आइडिया है कि आपको कौन से नीच पे लिखो, कौन से यूनिक नीच पे लिखो, और आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जितने भी फ्रेश टॉपिक हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या फ्रेश टॉपिक पे हैं, उस पे आप उस पर आप जो है ब्लॉग बनाओ। जैसे कि जॉब वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, तो जॉब जो होती है वो डेली डेली नया निकलता रहता है। तो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आप जो है अपने वेबसाइट पे सबसे पहले जॉब का कैटेगरी बना दो, उस जॉब के बारे में पूरा लिखो। जब 15-20 आर्टिकल 30 आर्टिकल होने के बाद आप जब अप्लाई करोगे तो आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। उस जॉब के अलावा जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो कि रोज़ नए नए जो न्यूज़ आते हैं, बॉलीवुड न्यूज़ हो गया या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गया या फिर स्पोर्ट्स वाला जो कैटेगरी हो गया, उसके साथ अलावा जो है न्यू बिजनेस आइडियाज़ हो गया। तो इस तरीके के जो कैटेगरी हैं जिसमें कि आप जो है फ्रेश कंटेंट बनाओगे तो आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, फिर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आएगा ही नहीं। 1 या 2 बार में आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल टॉपिक पे जैसे बनाते हो, जैसे कि मान लो मोबाइल से पैसे कैसे कमाएं या ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों पे आप ऐसे टॉपिक बनाओगे तो आपका लो वैल्यू कंटेंट एरर जो है वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो मैंने ये तरीका बताया कि आपको फ्रेश टॉपिक्स चूज करने हैं और उस टॉपिक पे सबसे पहले आपको आर्टिकल बनाना है, सबमिट करना है एडसेंस में, अप्रूवल ले लेना है। जब आप अप्रूवल ले लोगे तो फिर आप अपने ब्लॉग का कैटेगरी चेंज कर सकते हो। वहाँ पे अप्रूवल लेने के बाद आप जो है फिर अपना जो भी आपको आर्टिकल लिखना है, जो भी नीच आपको वहाँ से फिर चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो आसानी से। तो ये तरीका हो गया सबसे पहले अप्रूवल लेने का। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी तरीके जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो आर्टिकल जब लिख रहे हो तो आपको यूनिक आर्टिकल लिखना है। कभी भी कॉपी कंटेंट नहीं डालना है, एआई से जनरेटेड कंटेंट नहीं डालना है, स्पिन करके नहीं डालना है, रिफ्रेश करके नहीं डालना है, ठीक है, और कहीं से भी या फिर ट्रांसलेट करके, जो भी है इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना है। आपको जो है वो अपना खुद का यूनिक कंटेंट बनाना है, अपने खुद के वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि आपका जो ब्लॉग हो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो, उसमें हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, बुलेट पॉइंट हो, ये सारा चीज़ आप इंक्लूड करो तो आपका ब्लॉग एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिखेगा, जिससे कि आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में आसानी होगी। और कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है, सारा का सारा यूनिक रहना चाहिए जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अप्रूवल मिलने से पहले आपका हर एक कंटेंट, जो भी ब्लॉग है आपका, जितने भी आर्टिकल आपने लिखे हैं वो 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका एडसेंस अप्रूवल में जब आप डालते हो तो आपके ब्लॉग
ब्लॉग को मैनुअली चेक किया जाता है और उसमें आपका पूरा आर्टिकल चेक नहीं होता है, मुश्किल से 2 या 3 आर्टिकल चेक होता है। और अगर वो 2-3 आर्टिकल ही आपका 500 से 600 वर्ड का रहेगा तो वो चेक करेंगे और उसके बाद लो वैल्यू कंटेंट एरर दे देंगे। तो इसीलिए जब तक आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो जाता है तब तक आपका हर एक आर्टिकल 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए, ताकि कोई भी आर्टिकल उठा करके मैनुअली अगर कोई चेक करता है तो आप उसको ये दिखे कि आपका जो है कंटेंट वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, डिटेल में है, पूरा वेल रिसर्च्ड है, वेल मैनर्ड है। तो ये सारा चीज़ उसको दिखे पहले ही इंप्रेशन में, तब जा करके आपका ब्लॉग अप्रूवल होगा। और जब भी आप अप्रूव करवाने के लिए डालो तो आप ऑलमोस्ट जो है 20 से 30 आर्टिकल्स आपका होना चाहिए, वो भी 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में, और वो भी आपका खुद का लिखा हुआ, ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं। तो चौथा पॉइंट ये है कि जब आपका ब्लॉग जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एडसेंस आपको रिजेक्ट कर देता है लो वैल्यू कंटेंट की वजह से, तो आपको करना क्या है कि अपने ब्लॉग का स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। आपके ब्लॉग का जो विजुअल अपीयरेंस है, जो भी आपने यूजर इंटरफेस बना करके रखा है अपने होम पेज पे, उसको आपको चेंज कर देना है, उसमें चेंजेस ला देने हैं, ठीक है। क्योंकि सेम स्ट्रक्चर से अगर आप बार बार अप्लाई करोगे तो उसको गूगल को लगेगा कि ये तो सेम ही बंदा है जो कि बार बार अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा तो वो आपको अप्रूवल भी नहीं देगा। तो इसके लिए आपको जो है वो आपको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, और स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको अपने एक ब्लॉग का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए एक प्लगइन है जो कि सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, वो है पोस्टयक्स, गुटेनबर्ग का पोस्ट ग्रिड ब्लॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आप जो है सर्च कर लोगे यहाँ पे ऐड न्यू करके, यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाओगे, ऐड न्यू करके यहाँ पे यहाँ पे आप जो है सर्च कर लोगे पोस्टयक्स। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला है इसको आपको जो है वो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है, ठीक। तो ये क्या करेगा कि आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, आपको जो है आपको चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा। अब चेंज करना है तो जैसे कि आपका होम पेज है तो यहाँ आप पेज पे चले जाओ, पेज पे आकर के जो भी आपने अपना होम पेज यहाँ पे बना करके रखा है इसको आप एडिट वाले सेक्शन में डालो और एडिट कर यहाँ पे कर दोगे। तो एडिट कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो एडिट करने के लिए सीधा आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे भी आप बनाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना होम पेज इस तरीके से बनाया हुआ है जहाँ पे कोई भी यहाँ पे फीचर्ड इमेज आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे आर्टिकल दिखेंगे, ठीक है, आर्टिकल के हेडिंग दिखेंगे, ठीक। तो इससे क्या होता है कि पेज लोड जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, पेज स्पीड जो है काफ़ी हो जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा मतलब पेज जो है वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पे लोड होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे मैं होम पेज पे कोई भी फीचर्ड इमेज नहीं रखता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे आपको एडिट करना है तो आपने पोस्टयक्स जो मैंने बताया वो आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि ये प्लस वाले आइकन पे जाना है, ब्राउज ऑल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ये देखो पोस्टयक्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ये पोस्टयक्स जो है वो एडिट करने का, स्ट्रक्चर चेंज करने का बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक। जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पे पोस्ट का अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है, रीअरेंज भी आपको वो नहीं करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो पुराना स्ट्रक्चर जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हटा करके दूसरा पोस्ट मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ कर दो। अब यूज़ कर दोगे तो ये यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपने होम पेज का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो होम पेज का स्ट्रक्चर आप चेंज कर दोगे यहाँ से सिंपली, और आपको आसानी से जो है वो यहाँ पे आपका ब्लॉग जो है वो न्यू कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप ये प्लगइन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपली जो है वो, आप ये प्लगइन अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जनरेट प्रेस का जो थीम एडिटर होता है उसमें जा करके कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है और काफ़ी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं चेंज करने के लिए। बाकी आप 2-3 ऑप्शन ही मिलेंगे तो आपको चेंज कर सकते हो, बट ये वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं चेंज करने के लिए, जिसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये
एक सिंपल तरीका है। अगर आपका एडसेंस अप्रूवल में आपने डाला हुआ है और आप लो वैल्यू कंटेंट की वजह से आपका ब्लॉग जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी रिजेक्ट होता है, आपको क्या करना है कि 1 वीक के बाद आपको जो है फिर से अप्लाई करना है। और जब अप्लाई करोगे उससे पहले 1 वीक तक आप क्या करोगे कि 1 या 2 आर्टिकल डेली एक ही टाइम पे पोस्ट करोगे और अपने ब्लॉग में जो चेंजेज है, थोड़े बहुत चेंजेज आप करते रहोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लॉग भी नया होता रहेगा, गूगल जो है वो क्रॉल करता रहेगा और आपका डेली पोस्ट जाता रहेगा, जिसकी वजह से आपका गूगल का जो साइट मैप है वो अपडेटेड रहेगा। और फिर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो जो है वो फिर से आपका मैनुअली चेक किया जाएगा पूरी तरीके से और फिर आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 1 वीक के अंतराल के बाद ही आप जो है वो अप्रूवल के लिए डालोगे दोबारा। लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो ब्लॉग, ओल्ड ब्लॉग है, जितने भी, मान लीजिए आपने 20 ब्लॉग्स लिखे और फिर आपने अप्रूवल में डाला और आपका ब्लॉग जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो अब आपको करना क्या है कि जितने भी 20 ब्लॉग्स जो आपने लिखे हुए हैं उसमें आपको अपडेट करना है। ठीक, जो भी पुराने ब्लॉग्स हैं, जो भी पुराने आर्टिकल्स आपके हैं, उसको आपको अपडेट करना है। उसमें 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आप इंक्रीज कर दो। जो लाइंस आपने पहले लिखे हैं उन लाइंस को चेंज कर दो। ठीक है, तो आप उस तरीके से अपडेट वहाँ पे करोगे, न्यू पॉइंट्स ऐड कर दो। तो अगर अपडेट करते रहोगे तो आपका जो आर्टिकल है, सारे आर्टिकल्स जो है गूगल हमेशा क्रॉल करते रहेगा। तो अगर गूगल के बॉट्स हमेशा क्रॉल कर रहे हैं तो वो इंडेक्स करेंगे और इंडेक्स करेंगे हमेशा, और आपको जो है वो सर्च में अच्छी रैंकिंग भी देंगे। तो इसके बाद आप जब ट्रैफिक खुद पे खुद गूगल से जब आने लगेगा और आपका डेली जो है ब्लॉग अपडेटेड रहेगा, आपका ब्लॉग जो है वो इंडेक्स्ड हो रहा है डेली, तो अगर ये सारे सिग्नल्स गूगल को मिलते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। ब्लॉगिंग में सफल होने का ये भी एक सबसे बड़ा ट्रिक है कि आपका जितने भी ओल्ड ब्लॉग, बहुत सारा ब्लॉग पोस्ट आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, डेली आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लेकिन एक काम को जरूर करना है कि हर एक वीक में आपको अपने ओल्ड ब्लॉग्स जो हैं उसको आपको अपडेट करते रहना चाहिए, या 1 महीने में, 2 महीने में आपको जितने भी पुराने पोस्ट हैं उसको आप अपडेट करते रहो। जब आप अपडेट करते रहोगे तो आपको आसानी से आपका रैंकिंग भी बना रहेगा, आपको ट्रैफिक भी मिलता रहेगा और गूगल आपको जो है वो एडसेंस अप्रूवल अगर नहीं है तो एडसेंस अप्रूवल भी दे देगा। और इसमें और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आपका नेविगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितने भी कैटेगरीज आप बनाते हो वो कैटेगरीज ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। अब चाहे वो आप उसको हेडर में दे दो या फिर आप जो है साइड बार में दे दो, जहाँ भी आप उसका मेन्यू बनाना चाहते हो आप बना दो, लेकिन ईजिली एक्सेसिबल होना जरूरी है आपका नेविगेशन, और ये बात गूगल भी बोलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख करके अपने ब्लॉग को बनाते हो और ये सारा पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ईजिली जो है वो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और आपका लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो लो वैल्यू कंटेंट जो आपका आता है तो वो ख़त्म करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि इन सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो सोशल मीडिया का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।